जनक उवाच प्रकृत्या शून्यचित्तोऽयं प्रमादात् भावभावन निद्रितो बोधित इव क्षीण संस्मरणो हि स। जो स्वभाव से सुनिश्चित है वह प्रमोद से विषयों की भावना करता और सोता हुआ भी जागते के समान है। वह पुरुष संसार से मुक्त है। प्रमोद ठीक है। प्रमोद का अर्थ है लीला, खेल खेल में। यही तो पूरब की बड़ी से बड़ी खोज है। दुनिया में बहुत धर्म हुए पैदा, जैसा पूरब ने परमात्मा को समझा वैसा किसी ने नहीं समझा, वैसी गहराई पर। पूछो परमात्मा ने जगत क्यों बनाया, तो सिर्फ पूरब के पास ठीक ठीक उत्तर है, खेल खेल में, लीला वसात। परमात्मा किसी कारण से जगत बनाए तो गलत बात हो जाएगी, क्योंकि कारण का अर्थ हुआ कोई कमी हुई। कारण का अर्थ हुआ कि परमात्मा खाली था, कुछ अड़चन हुई, अकेला था। कारण में कोई अर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा अकारण है, पूरा है, कोई कमी नहीं, कोई अभाव नहीं, सच्चिदानंद है। अकेलापन उसे खलता नहीं। निश्चित ही ऐसा होगा, क्योंकि हमने तो पृथ्वी पर भी ऐसे लोग देखे जो अकेले हैं और परम आनंद में। बुद्ध अपने बोधि वृक्ष के नीचे बैठे एकदम अकेले, लेकिन कोई कमी नहीं, सब पूरा है। महावीर एकांत में नग्न खड़े पहाड़ों में बिल्कुल अकेले। महावीर ने तो उस आखिरी दशा का नाम ही कैवल्य रखा। कैवल्य का अर्थ है जहां बिल्कुल अकेलापन बचा, केवल चेतना बची, कोई और ना बचा, कोई दूसरा ना रहा। बुद्ध ने उस एकांत का नाम रखा है निर्वाण। न केवल दूसरा नहीं बचा, तुम भी बुझ गए। निर्वाण का अर्थ होता है बुझ गए। जैसे दिया जलता हो, कोई फूंक मार दे और दिया बुझ जाए, तो हम कहते हैं दिए का निर्वाण हो गया। न केवल दूसरे चले गए, तुम भी चले गए। इतना एकांत कि तुम भी वहां नहीं हो, शून्य बचा। फिर भी बुद्ध परमानंद में है, महावीर परमानंद में, तो परमात्मा की तो बात ही क्या कहनी। इसलिए तो हमने बुद्ध और महावीर को परमात्मा कहा। असल में जिसने एकांत को आनंद जाना, उसी को हमने परमात्मा कहा है। वो परमात्मा का लक्षण है। परमात्मा खेल रहा। पूछो क्यों खेल रहा, तो पूरब कहता है ऊर्जा का लक्षण ही यही है। ऊर्जा अभिव्यक्त होती, ऊर्जा प्रकट होती, गीत पैदा होता, नाच पैदा होता, फूल पैदा होते, पक्षी पैदा होते। ये परमात्मा के जीवित होने का लक्षण है। ये फूल नहीं है, ये वृक्ष नहीं है, ये तुम नहीं हो यहां। ये परमात्मा अनेक अनेक उर्मियों में, अनेक अनेक लहरों में प्रकट हुआ। ये उसके होने का लक्षण है। किसी कारण से ये नहीं हो रहा है। अगर फूल ना हो, वृक्ष ना हो, पौधे ना हो, पक्षी ना हो, आदमी ना हो, चांद तारे ना हो, तो परमात्मा मरा हुआ होगा, उसमें जीवन न होगा। ये जो सागर पर लहरें उठती, ये सागर के जीवित होने का लक्षण है। परमात्मा महाजीवन है, इसलिए तो अनंत रूपों में प्रकट हुआ। ये प्रगटीकरण किसी कारण से नहीं। पक्षी सुबह गीत गाते अकारण, वृक्षों में फूल खिल जाते अकारण। कभी तुम्हें भी लगता कि तुम कुछ अकारण करते हो? जब तुम कुछ अकारण करते हो तब तुम परमात्मा के निकटतम होते हो। इसलिए मैं निरंतर कहता हूं ध्यान अकारण करना। ये मत सोचना कि मन की शांति मिलेगी।
बस मन की शांति मिलेगी, ऐसे ख्याल से किया, चूक गए, व्यवसाय हो गया, धर्म ना रहा। अकारण करना, करने के मजे से करना। स्वंतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, गाना स्वंतः सुखाय। तुलसी से किसी ने पूछा होगा क्यों कही ये राम की कथा, तो तुलसी ने कहा किसी कारण नहीं, स्वंतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। ये गाथा कही अपने आनंद के लिए। ये पहला सूत्र है, जो स्वभाव से शून्य चित्त है वह प्रमोद से विषयों की भावना करता है, खेल खेल में। जनक ये कह रहे हैं कि वो भाग नहीं जाता संसार से, और अगर भागे भी तो भी प्रमोद में ही भागता, गंभीर नहीं होता। ये साधु का परम लक्षण है कि वो गंभीर नहीं होता। और तुम साधु महात्मा को पाओगे सदा गंभीर, जैसे कोई भारी काम कर रहा है। तुमने परमात्मा को कहीं गंभीर देखा? मगर महात्मा को सदा गंभीर पाओगे। महात्मा ऐसा कर रहा है जैसे कि भारी काम कर रहा है, तप कर रहा है, पूजा कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, सब कर्तव्य मालूम होता है, स्वंतः सुखाय नहीं। परमात्मा को तुमने कहीं उदास देखा? जहां देखो वहीं किलकारी है, जहां देखो वहीं उल्लास है, जहां देखो वहीं झरने की तरफ फूटा पड़ रहा है। जरा आंख खोल के चारों तरफ देखो, चांतारों में, सूरज में, वृक्षों में, पहाड़ों पर्वतों में, खाई खंडकों में, सब तरफ हंसी है, खिलखिलाहट, मधुर मुस्कान है, एक नृत्य चल रहा, एक अहिर्नित नृत्य चल रहा। इसको यूं समझो, ना तो तुम नृत्य को परमात्मा से अलग कर सकते हो, नर्तक से अलग कर सकते हो, और ना तुम नर्तक को नृत्य से अलग कर सकते हो, क्योंकि जैसे ही नृत्य बंद हुआ, नर्तक नर्तक ना रहा। नर्तक तभी तक है जब तक नृत्य है। दोनों संयुक्त थे, दोनों एक ही लहर के दो हिस्से, अलग अलग नहीं। परमात्मा नाच रहा, ये सारा जगत उसका नृत्य। प्रमोद में, अहोभाव में, स्वांतः सुखा है। जागा हुआ पुरुष भी खेल में सम्मिलित हो सकता। जब स्वयं परमात्मा खेल में सम्मिलित हो रहा है तो जागा हुआ पुरुष भी खेल में सम्मिलित हो सकता। जो स्वभाव से शून्य चित्त है, विषयों की भावना भी करता तो प्रमोद से, और सोता हुआ भी जागते के समान है। तुम उसे सोता हुआ भी पाओ तो सोया हुआ मत समझना। तुम जब जागे हो तब भी सोए, वैसा पुरुष जब सोया है तब भी जागा। इसलिए तो कृष्ण ने गीता में कहा है, या निशा सर्वभूतायाम तस्याम जागृति संयमी। जो सबके लिए रात है, जहां सब सो गए वहां भी संयमी जागा हुआ है। तुम्हारे साथ सो भी गया हो, तुम्हारी नींद में खलल न भी डालनी चाहिए हो, तो भी जागा हुआ है। किसी अंतर लोक में उसका प्रकाश का दिया जल ही रहा है। जनक कहते हैं वह पुरुष सोया हुआ भी जागते के समान है। एक बात तो हम जानते हैं कि हम जागते हुए भी सोए हुओं के समान, तो दूसरी बात भी बौद्धिक रूप से कम समझ में आ सकती कि इसका विपरीत भी हो सकता है। आत्मा किसी भी चीज से छुई हुई नहीं, अछूती है, कुंवारी है, और जो भी हो रहा है खेल सब पुद्गल में, सब पदार्थ में। ऐसा जागकर जो देखने लगता है उसके जीवन में क्रांति घटित होती। फिर वो जो भी करता प्रमोदवश, बोलता तो प्रमोदवश, चलता तो प्रमोदवश, लेकिन कोई भी चीज की अनिवार्यता नहीं रह जाती, किसी भी चीज की मजबूरी नहीं रह जाती, असहाय अवस्था नहीं रह जाती। तुम जरा गौर करना, तुम्हारे जीवन में अगर अनिवार्यताएं ही हो तो तुम मुक्त नहीं हो। अगर तुम चुप ना हो सको तो तुम शब्द से बंध गए, शब्द की कारा में पड़ गए।
अगर तुम बोल ना सको तो तुम मौन की कारा में पड़ गए, तो तुम मौन के गुलाम हो गए। जीवन मुक्त होना चाहिए, सब दिशाओं में, सब आयामों में, और कोई अनिवार्यता ना हो। तब भी जीवन के काम जारी रहते, उनके करने का कारण प्रमोद हो जाता। तब एक ऑब्सेशन, अनिवार्यता नहीं रहती कि करना ही पड़ेगा। नहीं किया तो मुश्किल हो जाएगी, नहीं किया तो बेचैनी होगी, नहीं किया तो ठीक है, किया तो ठीक है। करना और ना करना अब गंभीर कृत्य नहीं है। क्व धनानि क्व मित्राणि क्व मे विषयद्यस्वः क्व शास्त्रं क्व च विज्ञानम् यदा मे गलिता स्पृहा। जब मेरी स्पृहा नष्ट हो गई, तब मेरे लिए कहां धन, कहां मित्र, कहां विषय रूपी चोर है, कहां शास्त्र, कहां ज्ञान। जनक राजमहल में बैठे सम्राट और कहते हैं जब मेरी स्पृहा नष्ट हो गई, जब आकांक्षा न रही, अभीप्सा न रही, तो अब कहां धन, कहां मित्र, कहां विषय रूपी चोर, कहां शास्त्र, कहां ज्ञान। इसे समझने की कोशिश करना। धन छोड़ना सरल, मगर धन छोड़ने से धन नहीं छूटता। इधर धन छूटा तो कुछ और धन बना लोगे, पुण्य को धन बना लोगे, वही तुम्हारी संपदा हो जाएगी। इस प्रहा छूटने से धन छूटता है, फिर पुण्य भी धन नहीं। इस प्रहा छूटने से, वासना छूटने से सब छूट जाता है। न कोई मित्र रह जाता, न कोई शत्रु। तुम किसे मित्र कहते हो? जो तुम्हारी वासना में सहयोगी होता, उसी को मित्र कहते ना। शत्रु किसे कहते हो? जो तुम्हारी वासना में बाधा डालता, तुम्हारे विस्तार में बाधा डालता, तुम्हारे जीवन में अड़चने खड़ी करता, वो शत्रु। और जो सीढ़ियां लगाता, वो मित्र। और तुम्हारा जीवन क्या है? वासना की एक दौड़। इसलिए तो कहावत है कि जो वक्त पे काम आए वो दोस्त। वक्त पे काम आने का क्या मतलब? जब तुम्हारी वासना की दौड़ में कहीं अड़चन आती हो तो वो सहारा दे, कंधा दे। वक्त पे काम आए तो दोस्त। काम ही क्या है? कामना ही तो काम है। जनक कहते हैं जब मेरी स्पृहा नष्ट हो गई, क्वा धनानि क्वा मित्राणि क्वा मे विषय दस्यवा क्वा शास्त्रम क्वा चा विज्ञानम यदा मे गलिता स्पृहा। यदा मे स्पृहा गलिता, जब मेरी गल गई वासना, स्पृहा की दौड़, पाने की आकांक्षा, कुछ हो जाऊं, कुछ बन जाऊं, कुछ मिल जाए, ऐसा जब कुछ भी भाव ना रहा। जो हूं उसमें आनंदित हो गया, जैसा हूं उसमें आनंदित हो गया। तथ्य ही जब मेरे लिए एकमात्र सत्य हो गया, कुछ और होने की वासना न रही, तब तदा में क्वा धनानि, फिर धन क्या? हो ठीक, ना हो ठीक, है तो खेल, ना हो तो खेल। क्वा मित्राणि, फिर मित्र कैसे? कोई पास हुआ तो ठीक, नहीं हुआ पास तो ठीक। निर्धन होके भी इस प्रहा से शून्य व्यक्ति बड़ा धनी होता। बिना मित्रों के होके भी सारा जगत उसका मित्र होता। जिसकी स्पृहा नहीं रही उसका सभी कोई मित्र है। वृक्ष मित्र है, पशु पक्षी मित्र है। इस प्रहा से शत्रुता पैदा होती, उसका परमात्मा मित्र है जिसकी स्पृहा न रही। जनक कहते हैं यहां तो कोई स्पृहा न रही, अब क्या धन, क्या मित्र, और विषय रूपी चोरों का अब क्या डर। यहां कुछ है ही नहीं जिसको तुम चुरा ले जाओगे। यहां तो जो चुराया जा सकता है हमने जान ही लिया कि व्यर्थ है।
लेकिन इस प्रहा के रहते हुए लोग अगर धर्म की दुनिया में भी आते हैं तो भी उनका पुराना संसार जारी रहता है। तुम धर्म की दुनिया में भी जाते हो तो इस प्रहा छोड़ के थोड़ी जाते हो, इस प्रहा के कारण ही जाते हो। इसलिए तो मंदिर में जाते हो, पहुंच कहां पाते हो, पटकते हो सिर मूर्तियों के सामने, लेकिन भगवान कहां प्रकट हो पाता है। इस प्रहा से भरे चित्त में भगवान के लिए जगह नहीं। इस प्रहा से खाली चित्त, शून्य चित्त है, समाधिस्थ, वहीं प्रभु विराजमान होता। इस प्रहा की गंदगी और धुएं में तुम उसे निमंत्रण न दे सकोगे। इस प्रहा झूठी दौड़ है, मृग मरीच का है। चेष्टा होती, फल कुछ भी हाथ नहीं लगता, जैसे कोई रेत से तेल निकालने की कोशिश में लगा हो। थकते हैं लोग, मरते हैं लोग, छोटे बड़े, गरीब अमीर, सभी इस प्रहा से भरे। ये बहुत कठिन नहीं है कि तुम धन छोड़ के गरीब हो जाओ, तुम धन छोड़ के भिखारी हो जाओ। ये बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि जिसके पास धन है उसको दिखाई पड़ जाता धन व्यर्थ, तो वो दूसरे छोर पर चला, वो गरीब होने लगा। लेकिन फिर भी इस प्रहा जारी रहती। जिन्होंने धन छोड़ा है, फिर निर्धनता में इस प्रहा शुरू होती कि कौन बड़ा त्यागी, कौन बड़ा त्यागी, कौन ज्यादा विनम्र। अगर तुम किसी विनम्र साधु को जाके कह दो कि आपसे भी ज्यादा विनम्र एक आदमी मिल गया, तो तुम देखना उसकी आंख में लपटें जल उठेंगी। मुझसे विनम्र हो नहीं सकता। वही स्पर्धा, वही दौड़, वही अहंकार, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस प्रहा मेरी नष्ट हो गई है, तब मेरे लिए कहां धन, कहां मित्र, कहां विषय रूपी चोर है, कहां शास्त्र और कहां ज्ञान। बहुत अनूठा वचन। जब इस प्रहा ही चली गई तो अब ज्ञान की भी कोई चिंता नहीं, नहीं तो ज्ञान में भी इस प्रहा है। कौन ज्यादा जानता? तुम ज्यादा जानते कि मैं ज्यादा जानता? लेकिन इस प्रहा चली गई तो कैसा ज्ञान और कैसा शास्त्र। फिर गए कुरान, बाइबल, वेद, गीता, सब गए। वह सब भी अहंकार की दौड़ है, बड़ी सूक्ष्म दौड़ है। एक आदमी धन इकट्ठा करता है, एक आदमी ज्ञान इकट्ठा करता है, लेकिन दोनों का इकट्ठा करने में मोह। जब मेरी इस प्रहा नष्ट हो गई तब मेरे लिए कहां धन, कहां मित्र, कहां विषय रूपी चोर, कहां शास्त्र, कहां ज्ञान। सब तब भीतर है। धन भी भीतर है, शास्त्र भी भीतर है, ज्ञान भी भीतर है। तुम जब तक बाहर से कचरा बटोरते रहोगे, सूचनाएं इकट्ठी करते रहोगे, अज्ञानी ही रहोगे। शास्त्र तुम्हें न जगा पाएगा। तुम ढोते रहो शास्त्र का बोझ, इससे तुम चमकोगे ना, इससे तुम्हारे भीतर का दिया ना जलेगा। विज्ञाते साक्षी पुरुषे परमात्मनि च ईश्वरे नैराश्ये बन्धमोक्षे च न चिंता मुक्तये मम। साक्षी पुरुष, परमात्मा, ईश्वर, आशा, मुक्ति और बंध मुक्ति के जानने पर मुझे मुक्ति के लिए चिंता नहीं है। विज्ञाते साक्षी पुरुषे परमात्मनि चेश्वरे नैराश्य बंध मोक्षे चा न चिंता मुक्त एवं। कहते हैं साक्षी पुरुष को जान लिया तो परमात्मा जान लिया, ईश्वर जान लिया। साक्षी पुरुष को जान लिया तो आशा से मुक्ति हो गई। बंध मुक्ति को पहचान लिया साक्षी पुरुष को जानते ही कि बंधन भी
भ्रांति थी और मुक्ति भी भ्रांति है। जब बंधन ही भ्रांति थी तो मुक्ति तो भ्रांति होगी ही। जब तुम कभी बंधे ही न थे तो मुक्ति का क्या अर्थ। रात तुमने सपना देखा कि जेल में पड़े हो, हथेलियां हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, सुबह उठ के जागे पाया सपना था, तो तुम ये थोड़ी कहोगे कब जेल से छुटकारा हो गया, कि हथकड़ियां बेड़ियों से छुटकारा हो गया। वे तो कभी थी ही नहीं। बंध मुक्ति के जानने पर मुझे मुक्ति के लिए भी चिंता नहीं। अब चिंता क्या। ध्यान रखना, पहले लोग संसार की चिंता में उलझे रहते, फिर किसी तरह संसार की चिंता से छूटे तो दूसरी चिंता शुरू होती, मगर चिंता नहीं छूटती। अब मोक्ष की चिंता पकड़ लेती कि मुक्त कैसे हो, मोक्ष कैसे मिले, और चिंता के कारण ही मुक्ति नहीं हो पाती है। चिंतित चित्त, उद्वेलित चित्त, कपता हुआ चित्त प्रभु का दर्पण नहीं बन पाता। सब चिंता चाहे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, मोक्ष की भी फिक्र छोड़ो, मोक्ष अपनी फिक्र खुद कर लेगा। तुम परमात्मा को भी मत खोजो, परमात्मा तुम्हें खोज लेगा। तुम कृपा करके बैठ रहो, तुम अब कुछ भी मत खोजो, क्योंकि सब खोज में आशा है, सब आशा में निराशा छिपी, सब खोज में सफलता का अहंकार है और विफलता की पीड़ा है। सब खोज में भविष्य आ जाता, वर्तमान से संबंध टूट जाता, और जो है अभी है, यहां है वर्तमान में। तुम जैसे हो ऐसे ही, जनक ने कहा, तुम जैसे हो ऐसे ही बैठ रहो, शांत हो रहो, देखो जो हो रहा, साक्षी हो जाओ। विज्ञाते साक्षी पुरुषे परमात्मनि चेश्वरे, जान लोगे ईश्वर को भी परमात्मा को भी, क्योंकि तुम्हारा जो साक्षी भाव है वह ईश्वर का अंश है। तुम्हारे भीतर जो साक्षी है वो ईश्वर की ही किरण है। अन्तः विकल्पशून्यस्य बहिः स्वच्छन्दचारिण भ्रान्तस्य इव दशाताः ताः तादशाः एव जानते। जो भीतर विकल्प से शून्य है और बाहर भ्रांत हुए पुरुष की भांति है, ऐसे स्वच्छंदचारी की भिन्न भिन्न दशाओं को वैसे ही दशा वाले पुरुष जानते। ये सूत्र अति कठिन है, समझने की कोशिश करो। जो भीतर विकल्प से शून्य है, जिसके भीतर अब कोई विचार ना रहे, कोई चुनाव ना रहा, ऐसा हो वैसा हो, कोई रहे, देखता है, साक्षी है, और बाहर भ्रांत हुए पुरुष की भांति। ऐसा व्यक्ति भी बाहर तो भ्रांत पुरुष जैसा ही लगेगा, क्योंकि उसे भी भूख लगेगी तो वो भोजन करेगा, उसे भी शरीर थकेगा तो लेटेगा और सो जाएगा। बाहर से तो तुम में और उसमें क्या फर्क होगा? कोई फर्क नहीं होगा। अगर तुम बुद्ध के पास जाके बाहर से जांच पड़ताल करो तो क्या फर्क होगा? तुम्हारे ही जैसा भ्रांत। जनक कहते हैं, जो भीतर विकल्प से शून्य है और बाहर भ्रांत हुए पुरुष की भांति, ऐसे स्वच्छंदचारी की भिन्न भिन्न दशाओं को वैसे ही दशा वाले पुरुष जानते हैं। अगर तुम्हें बुद्ध को जानना हो तो बाहर से जानने का कोई उपाय नहीं, जब तक वैसी ही दशा तुम्हारी ना हो जाए, जब तक तुम भी बुद्धत्व को उपलब्ध ना हो जाओ और भीतर से ना देखने लगो। बाहर से तो समझ जात बने, शरीर की जो जरूरतें तुम्हारी हैं उनकी भी है। देह जीर्ण होगी, सीर्ण होगी, बुढ़ापा आएगा, मृत्यु भी होगी। ये वचन सोचो, अंतर विकल्प शून्य बहि स्वच्छंदचारिणा भ्रांतस्येव दशा ताता तादृशा एव जानते। जिसकी वैसी ही दशा हो जाएगी वही जानेगा। कृष्ण हो जाओ तो गीता समझ में आए, बुद्ध हो जाओ तो धम्मपद, मोहम्मद की तरह गुनगुनाओ तो कुरान समझ में आए।
अन्यथा तुम कंठस्थ कर लो कुरान, कुछ भी ना होगा। जो भीतर की चैतन्य की दशा, वह तो तुम्हारे ही अनुभव से तुम्हें समझ में आनी शुरू होगी। भ्रांतस्येव दशा ताता तादृशा एव जानते। जो जैसा है, जिसकी जैसी दशा है, उतना ही जानता है। दृष्टा हो, जो तुम्हारी दशा होगी उतना ही तुम्हारा अनुभव होगा। जो भीतर विकल्प से शून्य है और बाहर भ्रांत हुए पुरुष की भांति मालूम होता, ऐसे स्वच्छंदचारी की भिन्न भिन्न दशाओं को वैसे ही दशा वाले पुरुष जानते हैं। ये शब्द स्वच्छंदचारी समझ लेना, ये बड़ा अनूठा शब्द है। स्वच्छंद का अर्थ होता है जो अपने स्वभाव के छंद को उपलब्ध हो गया। इसका तुमने जो अर्थ सुना है वो ठीक अर्थ नहीं। तुम तो समझते हो स्वच्छंद का मतलब होता है कि जिसने सब नियम इत्यादि तोड़ दिए, मर्यादाहीन, भ्रष्ट। लेकिन स्वच्छंद शब्द को तो सोचो, इसका अर्थ चलता, सहज अर्थ होता स्वच्छंद का। स्वस्फूर्त अर्थ होता स्वच्छंद का। स्वच्छंदता स्वतंत्रता से भी ऊपर है। लोग तो अक्सर समझते हैं कि स्वतंत्रता ऊंची बात है, स्वच्छंदता नीची बात है। स्वच्छंदता तो विकृति है, लेकिन स्वच्छंदता बड़ी ऊंची बात है। स्वच्छंद का अर्थ होता है ना तो तुम्हारी मानकर उठता है, ना अपनी मानकर उठता है, परमात्मा के उठाए उठता है, परमात्मा के बिठाए बैठता है। ना तो तुम्हारी फिक्र करता है, न तो बाहर देखता कि कोई मुझे चलाए, न भीतर से इंतजाम करता, चलाने का इंतजाम ही नहीं करता, योजना ही नहीं बनाता। सहज, जो हो जाए, जैसा हो जाए। तो जनक कहते हैं जो हो जाता वैसा कर लेते, जो परमात्मा करवाता वैसा कर लेते। स्वच्छंद का अर्थ होता है जो स्वभाव के साथ इतना लीन हो गया कि अब योजना की कोई जरूरत नहीं पड़ती। प्रतिपल जो स्थिति होती, उसके उत्तर में जो निकल आता निकल आता, नहीं निकलता नहीं निकलता। न पीछे देख के पछताता, न आगे देख के योजना बनाता। वर्तमान के क्षण में समग्री भूत भाव से जो जीता है वही स्वच्छंद है। फिर सब नया है। प्रतिपल जो स्वच्छंदता से जीता है उसके लिए कुछ भी कभी पुराना नहीं, क्योंकि अतीत तो गया, भविष्य आया नहीं, बस यही वर्तमान का क्षण। इस क्षण में जो होता होता, जो नहीं होता नहीं होता। नहीं किए के लिए पछतावा नहीं है, जो हो गया उसकी कोई स्पर्धा, स्पृहा, उसकी कोई आकांक्षा नहीं। दर्पण की भांति साक्षी बना जागृत पुरुष देखता रहता है, करता नहीं बनता। कर्म का प्रवाह आता जाता जैसे दर्पण पर प्रतिबिंब बनते हैं। साक्षी सदा स्वच्छ है। ऐसी अवस्था को हम परमहंस अवस्था कहते रहे।